मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं अधिकतर लगन कुंडली से वीडियो बनाता हूं। आज मैं आपके साथ चंद्रमा लगन भी, नवमास भी और चलित कुंडली भी थोड़ा साझा करूंगा, क्यों ग्रह के दोष ऐसे ही हैं, ग्रह के योग ऐसे ही। सटीक भविष्य फल के लिए तो मैं पत्रिका लिखता हूं, मेरी पत्रिका लंबी हो जाती है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देती है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर कालसर्प और त्रिजोल की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज का वीडियो में इतना महत्वपूर्ण है कि एक तरफ से ये देखा जाए तो सभी नवग्रहों का उस बालक के ऊपर आशीर्वाद है। सभी नवग्रह सभी के लिए शुभ तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर दो चार ग्रह शुभ हो तो बाकी ग्रह चुपचाप बैठ जाते हैं। और ऐसा बालक जिसके जन्म के बाद उनके पिता का, माता पिता का भाग्य ऊंचा उठ गया, सम्मान की प्राप्ति हो गई। दर्शकों, मैं हमेशा कभी कभी भी आपको बताता हूं बीच बीच में, क्या हम एक घर में 5-6 सदस्य हैं, पता नहीं किसके कर्म अच्छे हैं, किसका भाग अच्छा है तो घर का अच्छे ढंग से गुजारा चल रहा है, और पता नहीं किसका किसके भाग्य में कमजोरी है तो हमको घर में परेशानी भी उठानी पड़ती है। ये आप लोग सभी जानते हैं। तो आज विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है, जिसमें गुरु और सूर्य, चंद्रमा, मंगल सभी उसको एक अच्छा राजयोग प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, बालक के जन्म के बाद माता पिता का भाग्य भी चमक गया, सम्मान की कोई कमी नहीं रह गई। बालक का जन्म 16 अगस्त 1984 कृष्ण पक्ष 5 रेवती चंद्र 2 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन 23 डिग्री विराजमान है, मंगल 7 में 5 डिग्री, केतु 7 में है, मंगल अपनी राशि में है। यहां पर सिद्धांत ये कहता है, जब मंगल कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो और केतु 7 में हो तो उसके फलों में वृद्धि कर देता है। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। तो लग्नेश लगन में है, द्वितीय भाव में गुरु मूल त्रिकोण राशि में है, चंद्रमा मीन राशि में पंचम भाव में 21 डिग्री लेकर के है, और राहु सप्तम भाव में वृषभ राशि में है, मित्र की राशि में है। नवम भाव का स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में आ गया। दसम भाव में बुध 19 डिग्री और शुक्र 16 डिग्री और सूर्य 00153 मतलब मृत अवस्था में है सूर्य। तो 16 अगस्त का है, जस्ट राशि परिवर्तन हुआ है सूर्य का, और सूर्य अग्नि तत्व राशि में आ गया, यहां अपनी राशि में आ गया। द्वादश भाव में शनि तुला राशि में है। जब द्वादश भाव में कोई भी ग्रह अगर उच्च राशि में होता है तो वो भी अच्छा ही माना जाता है, इतना खराब नहीं है। अपने भाव को कोई खराब नहीं करता। वो अलग बात है कि शनि विराट का कारक है, तृष्णा का कारक है, और सब कुछ दे करके एक तरासता हुआ जातक को मोक्ष की तरफ ले जाता है। बात करते हैं दर्शकों, गुरु पंचमेश होकर के धनु राशि में अपने द्वितीय भाव में है, मूल त्रिकोण राशि में। अच्छी शिक्षा रही, वाणी भी अच्छी रही। पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, अच्छी शिक्षा रही, वाणी भी अच्छी रही, और गुरु की नवम दृष्टि यहां से दसम भाव पर पड़ती है, बुध पर भी पड़ती है, शुक्र पर पड़ती है, सूर्य पर पड़ती है। गुरु 9 डिग्री लेकर के है, तो गुरु ने अपना प्रभाव बुध को भी दे दिया, शुक्र को भी दे दिया, सूर्य को भी दे दिया। एक अच्छा योग बन गया। सूर्य अंशों में कमजोर है। जब ऐसी कुंडली हो, राजयोग के दायरे को कोई भी जातक की हो, तो उसको हमको थोड़ा सा और मेहनत करके देखना चाहिए। चलित कुंडली क्या कहती है, नवमास क्या कहती है, चंद्रमा कुंडली क्या कहती है, उसमें भी एक नजर मार लेना चाहिए। चलित कुंडली में जब चलित कुंडली में जाते हैं तो गुरु लगन में आ जाता है। वो बात अलग है कि मंगल यहां चला जाता है, लेकिन गुरु जब मंगल में उसमें लगन में आ जाता है, और तो गुरु की नवम दृष्टि यहां पर सूर्य और शुक्र पर पड़ती है, और बुध एकादश भाव का स्वामी है, यहां पर धन की कोई कमी नहीं थी। और गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, और नवम दृष्टि यहां पर सूर्य पर पड़ती है। यहां पर भी कोई राजयोग नहीं, बहुत ही अच्छा राजयोग है। जब नौ भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में हो तो समझो उनका जो संतान है उसके भाग्य को ऊपर चमकाएगी। चलित कुंडली में भी ऐसा है और लगन कुंडली में भी ऐसा है। अब हम चंद्रमा लगन से भी एकदम विचार करें। जब चंद्रमा लगन से जाते हैं तो
मीन लगन बनता है। मीन लगन का स्वामी गुरु दसम भाव में बन जाता है, चंद्रमा से केंद्र में बनता है गुरु, और हंस महापुरुष योग बनाता है। और जब चंद्रमा से केंद्र में हो तो अम्ला कीर्ति योग बनता है। यहां पर भी अम्ला कीर्ति योग बन रहा है। लगन से दसम भाव में या चंद्रमा से दसम भाव में अगर कोई भी शुभ ग्रह हो तो अम्ला कीर्ति बनता है, वो भी एक सम्मानपूर्वक ग्रह माना जाता है। तो चंद्रमा लगन में भी अच्छी स्थिति है, तो लग्नेश दसम भाव में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाग्य भी अच्छा है कि मंगल अपनी राशि में केतु के प्रभाव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पंचम भाव का सा भी लगन में चला गया तो बुद्धिमान होगा ही। जब पंचमे से लगन में चला जाता है तो बुद्धिमान होता है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलित में भी अच्छी कंडीशन आई, चंद्रमा और राशि में भी अच्छी कंडीशन आई। अब नवास भी 1 मिनट देख लेते हैं। सूर्य नवास में उच्च राशि में है, यहां पर यही देखने वाली बात है। और सूर्य नवास में उच्च राशि में है और गुरु भी यहां पर पंचम भाव में है, एकादश भाव को अपनी राशि को सीधा है। तो यानी देखना चाहे और गुरु भी नवास में उच्च राशि में है, इससे अच्छा और संयोग क्या होगा, मैं आपको छोटे रूप में बता रहा हूं। नवास में उच्च राशि में चला गया और गुरु की भी अच्छी स्थिति है। दर्शकों, दसम भाव कर्म का भाव है, उच्च भाव है। तीसरा, छठा, दसम और एकादश उच्च भाव है। मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो में आपको त्रिष्टाय के साथ में हिंट दिया था। दसम भाव एक्टिवेट हो रहा है, 2 ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, और उपचय में 2 ग्रह होते हैं तो एक धनी बनता है। तो 3 ही तो शुभ ग्रह हैं, उपचय भाव 4 है, 3 ही शुभ ग्रह है, गुरु, बुध और शुक्र। तो उसमें से उच्च भाव में 2 ग्रह हैं, धनी बनता है उच्च भाव में, और गुरु की दृष्टि आ गई उसके ऊपर और अच्छा हो गया। अब लगन से भी अच्छी स्थिति है, चलित लगन से भी अच्छी है, और चंद्रमा लगन से भी अच्छी है, और नवास में भी अच्छी है। सूर्य की स्थिति अच्छी है, सूर्य अग्नि तत्व राशि में है। सूर्य अग्नि तत्व राशि में है। जब सूर्य अग्नि तत्व राशि कौन सी होती है? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इनमें अच्छा फल देता है। और गुरु की कृपा है, तो गुरु की कृपा आ रही है, तो उससे अच्छा और सहयोग। जातक अपने मां बाप का इकलौता बेटा, जन्म के बाद किस्मत बदलने लगी। चंद्रमा से केंद्र में राहु आ गया, जैसे चंद्रमा से केंद्र में गुरु आ गया, दसम भाव में हंस महापुरुष योग भी बन गया। सम्मान की कोई कमी दोस्तों सभी में होते हैं, लेकिन इसकी वजह से सूर्य चरित कुंडली में जाने की वजह से जब सूर्य की दशा आई 21/10/2021 से लेकर के 2027 अभी चल रहा है, 21 के बाद जातक उच्च पद पर आसीन हो गया और सम्मान की कोई कमी नहीं रही। क्यों? सूर्य बलवान है, गुरु भी बलवान है, चंद्रमा भी बलवान है, सूर्य भी बलवान है, बुध शुक्र भी बलवान है, ये सारे ही बलवान हैं। कोई ग्रह इनमें से कोई पीड़ित नहीं है। कुछ दिन पहले जब जातक ने संपर्क किया तो हमने उनको सलाह किया था कि केंद्र में राहु केतु है, आप कालसर्प दोष का निवारण कर दो और सूर्य का रत्न धारण कर लो रिंग फिंगर में। उसने ऐसा ही किया और 2021 के बाद जब सूर्य की दशा आई तो भाग्य चमकने लगा। माता पिता को भी सभी को खुशी होगी, अड़ोसी पड़ोसी का भी सुख। बोलते हैं बच्चा कमाता तो अपने घर में, पड़ोसी को अच्छा लगता है, उच्च पद पर आसीन हो गया। तो ये कुंडली का रहा। ऐसे जातक जो कि माता पिता के भाग्य को भी ऊंचा उठा देते हैं, राजयोगों की कोई कमी नहीं, अच्छा योग मिलता है। छोटी मोटी समस्याएं सब में आती है, उसको ठीक किया जा सकता है, संवारा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। ये ग्रह की स्थिति क्यों आई? जातक के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आई, उसके माता पिता के अच्छे कर्मों पर आधार आई, उसको ऐसी संतान मिली और माता पिता का भी भाग ऊंचा उठा दिया और उसको सम्मान का पात्र बना दिया। तो दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा भाई आप लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब करें। कुंडली में छोटे मोटे दोस्त तो होते ही हैं भाई, उनका निवारण कर लो, अवश्य राह आपकी आसान होगी। तो कहूंगा आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, मैं हमेशा कहता हूं भाई आप लाइक करिए, 2 शब्द कमेंट्स में लिख दे ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो
और इसी प्रकार मैं आपसे व्यग्र होकर के आपके साथ YouTube पर आपका मार्गदर्शन करता हूं। धन्यवाद।